गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। आज हम SST चैप्टर नंबर 7 के बारे में आपको बताएंगे और चैप्टर नेम है कांगो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। चैप्टर नंबर 7 कांगो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ये चैप्टर हम आपको बताएंगे। और आइए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें टॉपिक है लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट कांगो। ठीक है, तो कांगो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट ये चैप्टर का नाम है। मतलब डेंस फॉरेस्ट घने जंगल की भूमि। कांगो एक देश है जहाँ जो इक्वेटोरियल एरिया में पड़ने के कारण बहुत ही यहाँ पे मेनी काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स, इन सभी चीज़ों के बहुत ही और वेजिटेशन के बहुत विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। इसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट की धरती या भूमि, घने जंगलों की भूमि। द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट आर इक्वेटोरियल रीजन इज सिचुएटेड क्लोज टू द इक्वेटर वेयर द क्लाइमेट इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट घने जंगल की भूमि या फिर इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन ये इक्वेटर पर स्थित है जहाँ पर क्लाइमेट बहुत गर्म और बहुत ही नमी वाला, वर्ष भर नमी वाला रहता है। द रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, द रीजन फ्रॉम द नॉर्थ टू द 10th साउथ, द रीजन फ्रॉम द 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, या 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के जो बीच का रीजन होता है उस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। ठीक है, दिस रीजन रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट। इस रीजन में बहुत ज़्यादा सूर्य की जो प्रकाश है बहुत ज़्यादा पड़ती है बिकॉज ऑफ इस पोजीशन, क्योंकि इसका पोजीशन सूर्य के सीधे एकदम सामने आता है। द रीजन हैज़ अ एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इस रीजन, इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, वो वर्ष भर नमी वाला होता है। इट डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के रीजन्स, सीजन जो होते हैं, मौसम जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ वेरी हाई इन द एरिया। यहाँ पे जो इवेपोरेशन का, यहाँ सीधे सूर्य की प्रकाश, सूर्य की सनलाइट पड़ने के कारण यहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दिस रिजल्ट्स इज ह्यूमिडिटी वाइल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड वेरी क्विकली। ठीक है, इसके कारण ह्यूमिडिटी, यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है और नमी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन, मतलब बादलों की संरचना, बादल बहुत जल्दी बनते हैं। दिस कॉजेस प्रेसिपिटेशन डेली। इसके कारण क्या होता है, क्लाउड बहुत, इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और क्लाउड बहुत जल्दी बनते हैं, इसलिए यहाँ पे डेली बरसात होती है। प्रेसिपिटेशन डेली बरसात होती है। ठीक है, तो आप जैसे कि आपने देखा होगा कि इक्वेटर वाला दिया 0 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री एंड 0 से 2 साउथ 10 डिग्री। ये एरिया क्या होता है, पृथ्वी का क्या होता है कि इक्वेटोरियल रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा वर्ष भर क्या होता है, मौसम काफ़ी नमी और सूर्य की किरणें जो होती है यहाँ पे डायरेक्टली सनरेज पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सनलाइट होने के कारण, डायरेक्टली सनलाइट फॉल होने के कारण इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है। इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होने के कारण क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है, और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन या बारिश यहाँ पे लगभग क्या रोज डेली यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है,
एन इक्वेटोरियल रीजन हैज़ मोर काइंड्स ऑफ ट्रीज। इस रीजन में, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, देन एनी अदर एरिया, और अदर एरिया के अलावा इस रीजन में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं। वर्ल्ड अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस एरिया। ठीक है, इस एरिया में विश्व की जो आधी प्रजाति है केवल इसी एरिया में पाई जाती है, पेड़ों की और एनिमल्स की जो प्रजाति है इसी एरिया में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट आर सो डेंस। इस एरिया के ज़्यादातर फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं। द अर्थ रिसीव्स नो सनलाइट, वेरी लिटिल सनलाइट। ठीक है, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। ठीक है, पेड़ों और पत्तों पर ही ये किरणें रुक जाती हैं। वेरी फ्यू बुशेस आर हर्ब्स ग्रो हियर। बहुत ही कम यहाँ पे झाड़ियाँ, हर्ब्स और बुशेस, बहुत ही झाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही कम उगती हैं। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे लंबे लंबे पेड़ ही, टॉल ट्रीज उगते हैं। द लार्जेस्ट of this equatorial forest grow in the Amazon river basin of America। सबसे बड़ा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है अमेज़न रिवर के आसपास है, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। द कांगो रिवर बेसिन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का कांगो बेसिन रिवर जो है अफ्रीका का। एंड थ्रू आउट मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया आर फाउंड इन द आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया और मलेशिया आइलैंड पर भी पाया जाता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, ये कांगो किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ओनली पार्सली कवर्ड बाय द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं आर ओनली पार्सली, कुछ हिस्से ही इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से, मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर कंट्री के कुछ हिस्से ही इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं। ठीक है, कवर्ड हैं, ढके हुए हैं। वर्ल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज ऑलमोस्ट, मतलब केवल कांगो ही जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यही कंट्री इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से पूरी तरीके से कवर्ड है, ढका हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि यहीं से मीट से इसी कंट्री के मध्य से इक्वेटर जाता है। ठीक है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC, इसका DRC मतलब फुल नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कांगो, द अर्लियर नेम ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वॉज जायरे। मतलब इसका जो कांगो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री कांगो जो है, इसका अर्लियर नेम क्या था? जायरे था। ठीक है, द अर्लियर नेम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अब नाम क्या हो गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका पहले नाम जायरे था। इट इज़ सिचुएटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन। ये जो कांगो है ये इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है, इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है। ये यहाँ पे दिया हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये इसका मैप दिया हुआ है कांगो का। ठीक है, और यहाँ पे कांगो है, इसकी जो मेन सिटीज़ हैं यहाँ पे इसमें मैप में दिखाया गया है। और इसके जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे दिखाया गया है, इसके नीबर कंट्री, ये कांगो का मैप है और ये इसके नीबर कंट्री हैं। और यहाँ पे किंशासा, इसकी ये यहाँ मेन सिटीज़ है और ये किंशासा इसका कैपिटल है। ठीक है, इट लाइज इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के बीच में स्थित है। ठीक है, द इक्वेटर रन थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इक्वेटर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इक्वेटर जो है ये कांगो देश के नॉर्दर्न हिस्से से होकर गुजरता है। इसका लोकेशन क्या है कांगो का? कांगो इज़ अ लार्ज कंट्री इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कांगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक बड़ी कंट्री है। कांगो इज़ द लार्ज कंट्री इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कांगो है और कांगो एक बड़ी कंट्री है, एक बड़ा देश है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ कांगो बॉर्डर्स विद अटलांटिक ओशियन। काफ़ी इसका नैरो स्ट्रिप मतलब एक पतला हिस्सा इसकी जो पतला हिस्सा इसकी बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशियन से मिलती है।
बट मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइज डीप इन द इंटीरियर ऑफ कांगो। ठीक है, मोस्टली कंट्री का ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीका के अंदर स्थित है, स्लाइटली साउथ ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका कॉन्टिनेंट महाद्वीप के साउदर्न हिस्से से लेकर बना हुआ है, कांगो का हिस्सा। द कांगो रिवर बेसिन ऑक्युपाइज अबाउट 2/3 एरिया ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, ये जो कांगो रिवर है, कांगो रिवर इस कंट्री के नाम पड़ा हुआ है, इसका नाम रिवर का नाम, नदी का नाम कांगो रिवर। इसका इस देश का 2/3 हिस्से में ये नदी बहती है, कांगो रिवर। ठीक है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर सूडान एंड अल्जीरिया। कांगो जो है इस सूडान अल्जीरिया के बाद तीसरी सबसे बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ कांगो। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, ये दोनों जो देश हैं ये कांगो के उत्तरी हिस्से में उत्तरी तरफ स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ देखिए, सेंट्रल अफ्रीकन कांगो रिपब्लिक एंड सूडान दोनों कंट्री है यहाँ पे, ये सूडान एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पे नॉर्थ हिस्से में इस कंट्री के कांगो के स्थित है। ठीक है, द कांगो इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री। कांगो इस कंट्री की सबसे बड़ी नदी है। कांगो कंट्री का नेम है और कांगो एक रिवर का भी नेम है, तो कांगो रिवर सबसे बड़ी नदी है। द रिवर राइजेज इन द ईस्टर्न प्लेट्स रीजन एंड फ्लोज वेस्टवर्ड टू मीट द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, द रिवर राइजेज, ये नदी जो है कि इन द ईस्टर्न प्लेट, ये राइजेज निकलती है, ये नदी जो कांगो रिवर है ये ईस्टर्न प्लेट से निकलती है, इस देश के पूर्वी पठारी भाग से निकलती है और ये वेस्ट की तरफ बहती है और जाकर के अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। इट्स बेसिन इज़ अ वास्ट लो लाइंग एरिया। इसका जो बेसिंग है ये लो लाइंग एरिया है, बहुत ही इसका जो बेसिन है ये बहुत ही लो लाइंग है। ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड प्लेट्स। ये कांगो जो कंट्री है ये माउंटेन, पर्वतों और पठारों से घिरा हुआ है। द रुवेंजेरी माउंटेन लाई टू द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, रुवेंजेरी जो एक माउंटेन है इस कंट्री का, ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। माउंट मार्गरेटा इज द हाईएस्ट पीक इन दिस माउंटेन। माउंट मार्गरेटा इसकी सबसे ऊंची माउंटेन है, पर्वत है। एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड टगांसिया, ये चारों इस कंट्री की काफ़ी फेमस लेक हैं, झील हैं। ठीक है, एडवर्ड ये झील का नाम है, लेक का नाम है। क्लाइमेट, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। कांगो कंट्री के क्लाइमेट कैसा है। द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर जनरली एक्सपीरियंसेस हॉट वेट क्लाइमेट, सो द क्लाइमेट ऑफ कांगो इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है कांगो का ये इक्वेटर के काफ़ी पास है। ठीक है, कांगो कंट्री का द प्लेसेस, यहाँ के जो स्थान है, ठीक है, ये कांगो जो है इक्वेटर के काफ़ी पास स्थित है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी और गर्मी पड़ती है। इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वर्ष भर ह्यूमिड, नमी बना रहता है और वर्ष भर यहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, मॉर्निंग आर वेरी प्लीजेंट, यहाँ की जो सुबह होती है बहुत ही आनंददायक होती है। ठीक है, प्लीजेंट होती है। एंड विद द ब्राइट सनशाइन, और यहाँ का और सूर्य जो है काफ़ी सनशाइन होता है, काफ़ी चमकता है। ठीक है, काफ़ी शाइनिंग होता है, काफ़ी चमकदार होता है और सुबह काफ़ी प्लीजेंट होता है, आनंददायक होता है और चमकदार, सूर्य की किरणें काफ़ी अच्छे तरीके से चमकती हैं। एट द नून, दोपहर में द टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। बाय द इवनिंग, लेकिन जैसे ही इवनिंग आती है, द हीट ड्रॉज अप द मॉइस्चर फॉर्मिंग हैवी क्लाउड्स। हीट काफ़ी, दोपहर में काफ़ी गर्मी पड़ने की वजह से क्लाउड्स, मॉइस्चर जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो नमी में बदल जाता है और एक बहुत भयानक, बहुत भारी क्लाउड्स में परिवर्तित, बादलों में परिवर्तित हो जाता है। दिस रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल, इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है।
द एवरेज रेनफॉल इज़ मोर दैन 200 सेंटीमीटर। यहाँ की औसत बरसात जो है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। वेजिटेशन इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, गर्म और गर्मी वाले और नमी, इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, गर्म और नमी वाले जो क्षेत्रों में प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो क्विकली, ठीक है, ये पेड़ पौधे बहुत ही तेज़ी से उगते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कांगो इज़ कवर्ड विद द एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। मोर देन हाफ मतलब आधे से भी ज़्यादा कांगो देश का जो एरिया है वो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ डेंस कैनोपी ऑफ लीव्स, ठीक है, ज़्यादातर जो पेड़ हैं यहाँ पर बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं और कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप इवन, ठीक है, बहुत ही लंबे और घने होते हैं, ठीक है, और इतने लंबे होते हैं कि और इतने घने होते हैं कि सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है इनके पत्तों के बीच से वो ज़मीन तक नहीं आ पाता है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ जो इस फॉरेस्ट की जो ये फॉरेस्ट जो है वर्ष भर हरा भरा रहता है। सो दे आर कॉल्ड, इसलिए हरा भरा वर्ष भर होने के कारण इन जंगलों को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाइल्ड लाइफ, कांगो के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताएंगे, जनजीवन वहाँ पे जंगली जीवन के बारे में बताएंगे।